हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। बोर्ड प्लेनेट आपके लिए जो है हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाएगा, जिसमें मैं आपको जो है मैथ पढ़ाऊंगा और बाकी जो है अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं हिंदी मीडियम से और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। और मैं आपको जो है एक बात बता रहा हूं कि आप चैनल से जुड़ जाइए, आप थोड़ा साथियों को जो है बताइए। और हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे संख्या, क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या। ये जो है आपका मैथ का जो है पहला चैप्टर है 10वीं का। देखिए सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं जो चीजें मेरे अंदर चल रही है कि थोड़ा सा जो है पढ़ाया तो जा ही रहा है आपको, मैं पढ़ाता ही हूं, लेकिन ये मेरा 10वीं के लिए जो है ऑनलाइन में बोल रहा हूं। इस पे क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट बोर्ड पे पहला क्लास है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। बाकी और चीजें जो है स्मार्ट बोर्ड पे मेरी चल रही है, तो हो सकता है कि आवाज थोड़ा सा घिसपिच हो जाए। तो मैं यही जानता हूं कि जो चीजें कमियां थोड़ी अगर बहुत है तो मैं अपने बच्चों से ही शेयर कर लूं, ताकि बच्चे जो है तुरंत इस बात को समझ जाए। आप समझ ही रहे होंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप ये चीज सुन लीजिए। दूसरा चीज ये है कि आप यहां से जुड़ जाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो निराश नहीं होंगे, ये 100% इसका वादा करते हैं। ठीक है, तो देखिए बातें जो है कम करके मैं चीजें काम करूंगा, काम के हिसाब से जो है आप देखिएगा किस टाइप से जो है कितना आप जो है लाइक या पसंद करते हैं। तो आइए सबसे पहले ना आप दोस्तों को भी बताइए कि चैनल जो है आपके लिए स्टार्ट हो चुका है 10वीं का, कंप्लीट यहाँ पे तैयारी होगी पूरा सारे सब्जेक्ट का। तो अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या चीजें बोल रहा हूं कि आपको ये पहला आपका जो है मैथ का जो है पहला ये चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। देखिए क्या क्या चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। भूमिका, इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, और ये यूक्लिड। देखिए जो मुख्य रूप से आपको जो है नया चीज आपको मिलेगा, यूक्लिड की विभाज्यता का नियम, यही जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 में आपको मिलेगा। बाकी जो है चीजें ये जो नीचे दिख रहे हैं 2, 3, 4 ऐसे जो एक्सरसाइज है उसमें आपको मिलेंगे। और सुनिएगा, और ये जो परिमेय संख्या है थोड़ा बहुत अगर आप 9th में पढ़ के आए होंगे, थोड़ा बहुत क्या पहला चैप्टर यही है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में 9th में आप पढ़ के आए होंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं कि मैं आपको जो है भूमिका जो है लेके आगे चलते हैं। और क्या सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूं कि क्या चीजें जो है आपके लिए किस वे में आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सुनिएगा, सबसे पहले आपको जो है किसी भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर शुरू होगा उसका जो है कंसेप्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले कंसेप्ट से जो है चीजें समझ में आती है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद से जो है आपको एक्सरसाइज के जो है कंप्लीट क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को जो है हल कराए जाएंगे। तो सारे जो है चैप्टर में यही रूल फॉलो होगा। मैं आपको पहले ही ये बता देता हूं कि पहले आप कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे चीजों को आप डेप्थ में समझेंगे। अभी हमारे पास पूरा टाइम है, बाद में जो दिक्कतें होंगी या क्रैश कोर्स या वगैरह वगैरह चलते हैं वो बाद की बातें हैं, छोड़िए। पहले कंसेप्ट, उसके बाद से एक्सरसाइज, सारे जो है चैप्टर में यही चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बोर्ड प्लेनेट के इंट्रोडक्शन के रूप में, अभी बोर्ड प्लेनेट के इंट्रोडक्शन के रूप में इतना बहुत है। बाकी चीजें हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो आइए इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूं, यानी भूमिका की बात करता हूं। देखिएगा ये भूमिका में आपको मैं पहले कर देता हूं। थोड़ा सा जो है आप अभी अगर आप स्टार्ट किए होंगे तो 9th से ही 10th में आए होंगे, तो थोड़ा सा चीजें 9th वाला मैं स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एक छोटा सा जो है, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे अगर टाइम लग भी जाता है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बोर नहीं होंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, पहले आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा है 9th में प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनने वाली सारी संख्याओं को जो है हम लोग, गिनने वाली सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट किए थे, तो ये जो है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा।
और ऐसे जो है अनंत तक ये चलते जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के बाद जीरो की जरूरत पड़ने लगी, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कि 10 की जब जरूरत पड़ी, हम लोग यहीं पे सीमित थे, लेकिन ऐसे जरूरत पड़ने की 9 डिजिट के बाद 10 की जब जरूरत पड़ी तो जीरो का आविष्कार हुआ। तो उस समय जो है एक नया जो है संख्या को डिफाइन किया गया, बताया गया, और उसे हम लोग बोलते हैं अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जो है क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जो है शून्य को शामिल कर लिया जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपूर्ण संख्या। ठीक है जी, ऐसे। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जीरो है अब प्लस में क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ऐसे ये। और उसके बाद से क्या आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि चीजें जो है माइनस में भी आने लगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 में से 3 को अगर घटाना है तो आ गया -1, 1 आ रहा था, लेकिन 3 में से भी 2 को घटा रहे तो 1 ही आ रहा था। तो अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो यही माइनस का यहाँ पे जो है आया, माइनस यहाँ पे आता है। तो कैसे हम लोग करते हैं इसको कि सारा ये रहेगा 0, ठीक है, 0 है, 1 है, 2 और ये 3 डॉट डॉट कर देता हूं मैं, और ये इनफाइनाइट तक है। इधर क्या है -1, -2 और ये -3। माइनस वाले को जो है हम लोग निगेटिव यानी नकारात्मक जो है पूर्णांक बोलते हैं। 0 को छोड़ के इधर सारे जितने हैं 1 के बाद इसे हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर या सकारात्मक जो है धन पूर्णांक बोलते हैं, इसे ऋण पूर्णांक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आइएगा, इसके बाद से जो है आपका परिमेय संख्या है। चीजें जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या इसके बाद थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रख के रखेंगे। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब यह है कि जिसे जो है p/q के रूप में हम लोग क्या कर दें, और q का भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए q। और सुनिएगा, ये जो p है और ये q है, ये जो है पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और ये q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 22/7 लिखा हुआ है तो ये एक परिमेय संख्या है। जैसे आपका ये 5 लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 रहता है। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या हो गया। अब आइएगा बात करते हैं अपरिमेय पर। अपरिमेय संख्या, अभी ये इंट्रोडक्शन है, छोटा छोटा चीज में 9th का लेके चल रहा हूं। ठीक है, नोट्स आप साथ में बनाते चलेंगे। चीजें अगर अच्छी लगती है तो आप नोट करते हुए चलेंगे। एक बेहतरीन जो है आपको नोट्स बनाया जाएगा, जो आपको जो है एग्जाम के समय रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो और देखिए, आगे बढ़ने के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आप ये एकदम चीज समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं भी पढ़िए, मुझसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, नोट्स एकदम इंपॉर्टेंट है। तो अब अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, जिसे हम लोग जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या जो परिमेय संख्या नहीं है वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये जो है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। और इसे जो है अपरिमेय संख्या में मैं आपको थोड़ा सा जो है याद दिला देता हूं। 9th में आप पढ़े होंगे, 2-4 चीजें आपको बताया गया होगा, जरूर नहीं बताया होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अपरिमेय संख्या में जैसे अगर कोई नंबर है 2.01 001 0001 000001 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। देखिएगा, इस नंबर को ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप ये समझ लो कि परिमेय संख्या में ही चीजें समझ लो, जानते भी होंगे, मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ। इतना जरूरी नहीं है, फिर भी एक अच्छे वे में मैं बोल ही रहा हूँ कि नोट से कंप्लीट अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, बना के चलेंगे, इसलिए सारी चीजें बताना जरूरी है। ठीक है, और जानते हैं तो बढ़िया है। क्या चीज है इसमें आपका आता है शांत दशमलव, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और शांत दशमलव। ठीक है, ये हम लोग बदलना भी सीखे थे, दशमलव में रहेगा तो परिमेय संख्या के रूप में। और उसके बाद से क्या है अशांत, अशांत दशमलव, ये जो है आपका इसमें जो है रहेगा।
अब ये परिमेय संख्या की मैं बात कर रहा था। अपरिमेय संख्या में क्या है कि जो ना तो शांत हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। रिपीट का मतलब कि बार बार कोई चीज आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या में 2.33333 ऐसे आ रहा है तो हम लोग डॉट डॉट कर देते थे, और इसी को लिखने का तरीका 2.3 पर बार 3 बार बार आ रहा है, तो वो भी आपका परिमेय संख्या है। और हम लोगों ने 9th में ये पढ़ा है कैसे बदलते हैं उसको परिमेय संख्या के रूप में, p/q के रूप में कैसे शो करते हैं, ये 9th में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें अपरिमेय में। अपरिमेय में पहला इसका रूप ऐसा होता है जो ना तो समाप्त हो और ना ही रिपीट हो, तो ये आपका है। दूसरा क्या है कि जैसे रूट में 2, ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या करणी में अगर ना हो, ठीक है, रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, उसे जो है हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कुछ भी आप लिख लो, जैसे 57 है, ये ऐसे भी बोलते हैं। रूट में जो है अभाज्य संख्या, इसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं अभाज्य संख्या। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो वेट करिए, आ जाएगा एक्सरसाइज। जैसे ही 1 के बाद हम लोग चलेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें। तो रूट में अगर अभाज्य संख्या है तो वो भी आपका जो है अपरिमेय संख्या होगा। घनमूल भी अगर आप कंप्लीट घन नहीं है, कोई संख्या कंप्लीट घन नहीं है और उसका घनमूल कंप्लीट रूप से नहीं निकल के आ पाता है, तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और लास्ट में चौथा आपको बताया गया होगा ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बात इतना समझ में आई है, ये चीजें आप 9th में पढ़ चुके होंगे। इससे थोड़ा सा हटके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। मैं तो कहूंगा कि आप पॉज करके वीडियो को लिख लो, ठीक रहेगा। शुरुआत में मैं सुनिए बता देता हूं आपको, प्यारे दोस्तों, बच्चों, आप सुन लीजिए एक चीज, आप ना कुछ भी मत करिए, ज्यादा दिमाग इधर उछल कूद ज्यादा मत मचाइए। बस क्या करिए ना, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, बैठ जाइए और पढ़िए। बस ज्यादा इधर उधर ऐसे वैसे कूदते रह जाएंगे और आपको बाद में चीजें दिक्कत होने लगेगी, समय निकलता जाएगा। कुछ मत करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना तो आप पढ़ने बस बैठ जाओ, पेन उठाओ, कॉपी लो, पढ़ने बैठ जाओ। बस सबसे आसान तरीका है, दिमाग ही मत लगाओ फालतू चीजों में। पता चल रहा है कि शेड्यूल ही बनाने में लग गए, साल पूरे बीत गए और नंबर आया ये। तो इन सब चीजों पे ज्यादा ना करके एक बार आप मन बना लो और बैठ जाओ, कॉपी पेन लो। बिना कॉपी पेन के तो पढ़ो ही मत, ठीक है। तो अभी ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अच्छा अभी नहीं लग सकता है, हो सकता है कि अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे जुड़ जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, एकदम गारंटी दे रहा हूं मैं। बहुत बच्चे ऑफलाइन में मुझसे जुड़े हुए हैं, समझ गए हैं। अब मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ, उन लोगों को भी मैं अच्छा लगता हूं। तो धीरे धीरे आप जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा। जहां भी आप पढ़ते हो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी से भी पढ़िए, लेकिन आप 100% पेन और कॉपी साथ में रखिए। नोट करो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको चीजें अच्छी लगती है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो बस, ठीक है। तो और सुनिएगा, शकल सूरत पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, शकल सूरत पे मत जाइएगा, धोखा खा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आइए, मैं क्या बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ चीजें जो है आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको मैं बता रहा हूं। जैसे मैं थोड़ा सा विभाज्यता के बारे में बात करना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, कि ये क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, आप समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 ही ले लेता हूं, 2, 1 से कटने का क्या नियम होगा, कुछ नहीं होगा, तो 1 को हटा दीजिए, आप 2 से स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या में अगर मैं 2 से भाग दूं, 2 से भाग देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया कोई नंबर 5 ही ले लिया, 5, 2 से भाग दूंगा तो आप देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे 4 होगा, इसको माइनस करते हैं तो इस फल में क्या बच जाएगा, नीचे 1। अब मैं कहता हूं कि इसी 2 से आप ना 5 को ना 6 के थोड़ा चेक करो, तो आप चेक करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 6 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 0 हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि आप ना इसी 2 से 7 ले लो, तो आपका जो है ये 3 बार जाएगा और ये 6 होगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो
आप कह रहे हैं कि सर छोटे छोटे ही नंबर क्यों ले रहे हैं, बड़ा कोई नंबर ले लिया जाए। चलो कोई बड़ा ही नंबर ले लेता हूं मैं। मान लीजिए कि 123 में ले लिया, कुछ भी आप लेके घर पे देख लेना, चीजें जब निकल के यहां से आएंगी वो मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी बस आप ध्यान देते रहो, देखते रहो, बैठ के बस देखो। अभी ये 6 बार जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये वाली पूरी चीज तो कट जाएगी, ऊपर से 3 आएगा, एक बार जाएगा और ये 2 होगा और यहां से माइनस करेंगे तो 1। तो आपने क्या देखा कि अगर आप किसी नंबर को 2 से भाग देंगे तो शेष के रूप में आपको क्या क्या चीजें मिलती है, थोड़ा आप ध्यान दो तो देखिए शेष के रूप में आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और कोई बड़ा भी नंबर मैंने लेके देखा। आप कहेंगे कि सर छोटे ही ले रहे हैं, कोई बड़ा लेके आप देख लो। तो मैंने बड़ा लेके देखा, वो उससे भी बड़ा, आप हजार लाखों करोड़ों कुछ भी ले लेंगे तो आपका यही या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा शेषफल के रूप में। तो ये मैंने यहां पे लिख लिया। अब मैं करता हूं कि 2 का तो हो गया, अब थोड़ा सा 3 पे चलते हैं कि क्या 3 से भाग देते हैं तो उसकी क्या स्थिति है, क्या उसके साथ चीजें हो रही है। तो मैं करता हूं कि 3 से भाग देना शुरू करता हूं। मान लीजिए कि वही मैं नंबर, छोटा सा नंबर ले रहा हूं, समझाना है इसलिए छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं। जब समझ जाएंगे ना तो आपको इन्हीं छोटे पे ना बड़ों वाले भी बात समझ में आ जाएगी। तो एक बार जाएगा और ये 3 होगा, यहां पे माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां पे आगे आ जाइएगा, इसी 3 से अगर मान लीजिए कि ये 4 का बात हो गया है तो 5 ले लेता हूं, ये 5 है तो आप एक ही बार जाएगा और यहाँ पे 3 होगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब 5 के बाद कोई नंबर में 3 ही से मान लीजिए कि 6 ले लेता हूं तो ये 2 बार जाएगा, 6 हो जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा। कोई और नंबर आप ले लो, जैसे मान लीजिए कि 1 3 2 ऐसे कोई नंबर में ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं लेकिन ले लेता हूं, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि क्या सर छोटे छोटे ही नंबर ले रहे हैं क्या, ऐसे। ठीक है, जब समझ जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं थी। क्या हमने देखा, हमने देखा कि अगर किसी भी नंबर को अगर 3 से भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में 1 मुझे मिलता है, शेषफल के रूप में 2 मिलता है, शेषफल के रूप में 0 मिलता है और फिर इतना किया तो आप ध्यान देंगे ना कि ऐसी ही चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा नहीं तो 2 मिलेगा। तो वही चीज मैं इधर थोड़ा सा साइड कर लेता हूं कि हमने देखा कि अगर मैं 3 से किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेष के रूप में या तो 0 मिलेगा नहीं तो 1 मिला मुझे और नहीं तो 2 मिला। अब थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप 4 से कर रहे हैं यही चीजें, 4 का चेक कर लें कि क्या क्या उसके साथ हो रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने 4 ही लिया, एक बार जाएगा और यहां पे आपका क्या हो जाएगा 0, फिर 4 ही से मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे 5 ले लिया, एक बार जाएगा और ये आपका यहां पे शेष के रूप में 1 बच गया। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 4 ही से 6 को भाग दिया तो आपका यहां पे एक ही बार जाएगा और ये माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, इसी 4 से मैंने 7 को भाग दिया तो एक ही बार जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 3। अब आइएगा आगे, इसी 4 से किसी भी नंबर को ले लूं, मान लीजिए कि 7 के बाद 8 ही ले लेता हूं तो 2 बार जाएगा और ये 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0। इतने से हम समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, हमारा हमने 4 से भाग दिया तो 0 हमें शेषफल के रूप में मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और फिर जो है आप देखेंगे ना तो वही चीज ये वाला फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका क्या है प्यारे बच्चों, मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान देंगे, इस वाले पैटर्न को ध्यान देंगे तो आप समझिए कि क्या इतना मैंने लिखा, हो सकता है आपको कुछ अभी ना समझ में आया हो, लेकिन अब मैं बोल देता हूं, अब इधर नहीं करूंगा, इधर मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए कि अगर इस पैटर्न को देख के मुझे समझ में आ गया कि यदि मैं 5 से किसी भी संख्या को भाग दूंगा तो शेषफल के रूप में 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। अगर
अब ये पैटर्न देख के मैं समझ गया, और आप ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक लाइन कर दे रहा हूं कि शायद जो है आपको, अगर आप लिख रहे होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, आप लिख लो, बाद में आपको फिर दिक्कत होगी। उससे अच्छा है कि शुरुआत ही अच्छे तरीके से कर लो, समझ रहे हैं ना। आप लिखिए, नोट्स जरूर बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमेशा रिपीट करूंगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आप दुकान चला रहे हैं ना, उसका भी नोट्स बनाओ, मतलब कि आप वो रखो, क्या बोलते हैं, आप देखते ही होंगे कोई दुकान या कोई बिजनेस करता है, वो डायरी रखता है, नोट करता है चीजें। आप कितना चीज दिमाग में एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, लिखने की जरूरत पड़ती है। तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स ही आपके काम आएंगे, यही सबसे बड़ा आपका साथी है, समझ रहे हैं ना। तो और दूसरी बात यह है कि जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे ना, टीचर के मेहनत करने से नहीं होगा। आप मेहनत जब तक नहीं करोगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। जब सुनिए, अगर आप यदि जगे हुए इंसान को कोई नहीं जगा सकता है, जो सोया है उसे जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, संभव नहीं है, उसे आप जगा नहीं सकते हैं। तो यही बात है। अब देखिए, मैं मूल चीज इसी में बताता हूं, ये चीजें इसमें बता देता हूं कि 2 से मैंने भाग दिया तो शेषफल के रूप में जस्ट इससे छोटा 1 तक आएगा, यानी 0 और 1 बस। अब 3 से मैंने भाग दिया तो शेषफल के रूप में इससे 1 छोटा 2 तक ही रिमाइंडर आएंगे। आप खुद ही ध्यान दो, खुद ही सोचो कि अगर 3 से भाग दे रहे हैं, शेष 3 बच जाएगा, कभी नहीं बचेगा। 3 बच जाए तो एक बार हम क्यों ना उसके भाग ही एक बार चला जाए, बात समझ रहे हैं ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि इन सब चीजों को, मैथ क्या है कि कुछ चीजें मैंने किया और इस चीजों के आधार पे मैंने उस चीज पैटर्न को समझ लिया, एक तरीका है, और कुछ चीजें करके हम उस तरीके को समझ लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा बहुत छोटे छोटे नंबर लेके मैंने किया, और हमने समझा कि चाहे आप किसी चीज से भाग दो लो दे लो, भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है। किसी नंबर को किसी भी नंबर से भाग दे लो, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, उसके शेषफल क्या क्या होंगे। इन सब चीजों की जरूरत है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर 5 से मैं भाग दिया तो आप समझ गए कि 5 मतलब कि 4 तक रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। 0 आएगा, 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, 5 जैसे आएगा एक बार चला जाएगा भाग। अगर मैं आपसे पूछ दूं, खुद ही थोड़ा सा आंसर दीजिएगा, मन में आंसर दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि आप 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। आंसर आपके दिमाग में आया होगा कि 7 तक कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है। 0 से लेकर 7 के बीच में रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा कुछ भी आ सकता है। तो इतना बात यदि अगर प्यारे बच्चों समझ गए हैं तो मैं आगे की तरफ चलता हूं, यूक्लिड की तरफ चलता हूं। यूक्लिड जो है कोई आपका जो है बहुत बड़ा वो नहीं है, पहाड़ नहीं है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ चीजें करके और बताया कि आप ऐसे भी नंबरों को HCF निकाल सकते हैं, और उन्होंने अपने ही नाम पे वो एक प्रमेय रख दिया, एक थ्योरम रख दिया, और उसी को हम लोग यूक्लिड बोलते हैं। तो आइएगा, चीजें क्या है, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, यहां पे आइएगा। मैं क्या बोल रहा था अभी, क्या चीज बोल रहा था आप समझिएगा। मैं बोल रहा था कि अगर मान लीजिए कि यहां पे मेरा नंबर 5 है और यहां पे 6 है, तो एक बार ये भाग जाएगा और ये आपका जो है शेषफल के रूप में 1 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप ध्यान दो, छोटे क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि इसे जो है इसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में भाजक बोलते हैं। हिंदी में ही क्लासेस चलती हैं, हिंदी इंग्लिश तो हम लोग छोटे क्लास में हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, या इंग्लिश का बुक रहता है तो इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हिंदी में चलेगी तो सारी चीजें हिंदी में, और थोड़ा इंग्लिश में भी कोई चीजें निकल जाए तो नाराज नहीं होना है, बस समझ लेना है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है आपका भाजक है, और इसे जो है हम लोग बोलते हैं भागफल बोलते हैं। ये सब आप जानते होंगे, लेकिन यही जानने से जो है बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी। और इसे जो है यहाँ पर जो चीज है इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। जो नीचे बचता है उसे हम लोग जो है शेष या शेषफल बोलते हैं। तो इन सब चीजों को जो है, इन सबों में एक छोटा सा रिलेशन है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। आप देखिएगा, इस वाले से इस वाले से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, और वो मल्टीप्लाई करके आपने इसमें ये जो शेष आया है वो जोड़ दिया। तो आप ध्यान देंगे कि आपको क्या मिल गया। तो आपने देखा कि हमें तो ये मिल गया 6। तो अब ये देखिएगा, ये क्या है, ये आपका जो है इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए मैंने नोट कर दिया है, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। और ये जो है आपका 5 जो है ये आपका भाजक है, और
ये 1 जो है आपका भागफल है, 1 क्या है, भागफल है। और ये जो आपका है 1, दूसरा नीचे वाला 1, इसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो ये सबको याद होगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। ये जो है आपको पहले से याद होगा, आप जानते होंगे, लेकिन इसकी जरूरत है, ये यूज होगा इसमें, इसलिए मैं आपको बताया हूं। तो अब आइए ध्यान से चीजें जो है थोड़ा सा समझिएगा कि क्या चीज है। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं। अगर मान लीजिए ऐसे ना देके, ये वाला चीज ना देके प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि ऐसे दिया हो कि आप जो है b से भाग दे रहे हैं, कोई नंबर आपका धन पूर्णांक कोई a है, ठीक है, और मान लीजिए कि वो भाग q बार गया हो और आप मान लो कि शेष में r बचा हो। तो आप देखिए यहां पे आपने क्या किया है, आपने किया है क्या कि आपने किया ये इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये जोड़ा तब ये आया है, यही तो यहां पे हुआ है। तो आप देखिए कि क्या b इंटू क्यू, सॉरी थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा लगे। क्या मैंने किया है कि b इंटू क्यू, अब प्लस में हमने किया r, और ये आपका आ गया a, ये वाली चीज, ठीक है। तो यही जो है यूक्लिड का जो है एक धन पूर्णांक जो है नंबर है, कोई संख्या है a, और ये जो है आपका कुछ भी जो है आपका कोई धन जो है क्या इसको बोल देंगे, पूर्णांक, पूर्ण बोल दीजिए इसको, यही मैं बोल रहा हूं। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये कोई धन पूर्णांक है और ये b और q और r, ये जो है आपका कुछ भी जो है आपका कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। यहां पे थोड़ा सा ये भी आप इसको जो है इंटीजर ही कोई लीजिएगा, यानी पूर्णांक ही लीजिएगा, धन पूर्णांक, और ये वाला जो है आपका कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। मतलब क्या आप समझ रहे हैं? देखिए मैं चीजें आपको थोड़ा सा जो है बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद इसमें नहीं लिख पाया हूं, ठीक है, तो रुक जाइए थोड़ा सा, अब मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूं। देखिए यही जो है ना यूक्लिड महाराज जो थे ना, वही बताए हैं कि कोई धन पूर्णांक अगर नंबर संख्या a है और कोई दूसरा जो है धन पूर्णांक b है, तो ये जो है पूर्ण संख्या जो है b इंटू क्यू अब प्लस में r, और जहां पे r के बारे में उन्होंने बोला था कि r जो है, ये जो आपका r है ये शेषफल है, ये हमेशा b से छोटा होगा, और बोला था कि ये जीरो के जो है क्या होगा, बराबर होगा, नहीं तो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। r, इतनी चीजें जो है आपका यूक्लिड के जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, कुछ भी इससे कह सकते हैं। अभी थोड़ा सा एल्गोरिदम के बारे में और प्रमेयिका के बारे में, सॉरी हाँ प्रमेयिका के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो आप समझिएगा कि ये वाला चीज तो आप समझ गए होंगे, इससे निकल के आया है। अब ये वाली चीज क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे यहां पे आप समझ लीजिएगा इतना ही काफी है। 2 से अगर मान लीजिए कि 5 में भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा और ये आपका आएगा 4, और यहाँ पे शेषफल के रूप में क्या बच गया 1। तो यही तो ये बोल रहा है कि जो r है वो हमेशा इससे छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। देखिए 0 से बड़ा और नहीं तो 0 के बराबर। जैसे 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और ये 4, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 0। तो वही तो ये बोला है कि जो r है रटने की जरूरत नहीं है। सही बात तो ये है कि रट लेते हैं बच्चे बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये जो r है ना वो हमेशा ऐसे ये वाली चीजें रट लेते हैं। अगर बच्चों से पूछ दे तो उनको समझ ही में ना आए। मैं क्या बोल रहा था, इसके लिए आप थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इसके लिए और इसके लिए, यानी भागफल के लिए और शेषफल के लिए मैंने पूर्ण संख्या बोला है, और इसे और इसे मैंने धन पूर्णांक बोला है। इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि ये धन पूर्णांक ही कोई होगा, और ये 0 भी आ सकते हैं, और आपका जो है 0 से बड़े भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यही देखिएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है कि 0 के ये वाला बराबर का साइन है और ये बड़ा का साइन है, तो ये 0 से r 0 के बराबर होगा, नहीं तो बड़ा भी होगा, देखिए, और यहाँ पे बड़ा हो गया, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा।
इस वाले से हमेशा ये छोटा होगा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है रिमाइंडर, इससे बड़ा आएगा तो हम लोग भाग एक बार और लेके चले जाएंगे। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे कि क्या चीजें हैं। देखिए मैं आपको, देखिए ये वाली चीजें, इस चीज के बारे में बात कर रहा था मैं कि ये क्या है। एल्गोरिदम आप समझिएगा एक सुपरिभाषित जो है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जो सवाल को हल करते हैं। तो ये वो तरीका है जिस तरीकों से कोई सवाल को हम लोग हल करते हैं, ये एल्गोरिदम का मतलब है। स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा। तो ये जो आपने प्रक्रिया अपनाई है उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। और प्रमेयिका क्या है जी? हाँ सही आपने सुना है, प्रेमिका मैंने नहीं बोला है, प्रमेयिका ही है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक सिद्ध किया हुआ, क्या चीज? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, समझ रहे ना। और उसी सिद्ध किए हुए कथन से आप कोई दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं, समझ, कंक्लूजन कोई दूसरा निकालते हैं। जैसे में मैं आपको चीजें कुछ समझा देता हूं, आइए यहां पे देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। अच्छा इसके बाद ही ले लेता हूं पेज, ये वाला खाली तो है, मैं ले लेता हूं, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है यूक्लिड का ही ले लेता हूं, यूक्लिड जो है, यूक्लिड विभाजन वो छूट गया है, वो क्या बोलते हैं ना इसके जो वो है ना लिखना किसी धन पूर्णांक को लेने पर, कोई बात नहीं, आप बुक में है आप देख लीजिएगा, वो छूट गया, आप लिख नहीं पाए हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए या थ्योरम लिखिए या एल्गोरिदम लिखिए या प्रमेयिका लिखिए, बात एक ही है। दोनों में ना कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, खास अंतर नहीं है, इस वजह से आपने प्रमेयिका लिखो या एल्गोरिदम लिखो या प्रमेय लिखो, एक ही बात हो जाती है। तो ये क्या इन्होंने बोला है कि किसी, ये अभी जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि कोई धन पूर्णांक नंबर है a और उसे जो है आप b से भाग देते हैं तो ये q बार जाता है और रिमाइंडर में r बचता है। तो यहां से आपका क्या निकल के कि a बराबर होगा b इंटू क्यू के और प्लस में r के। ये वाला जो है आपको बताए थे कौन? यूक्लिड महाराज आपको बताए थे, ठीक है, यूक्लिड महाराज ने आपको ये बताया था। और जहां पे उन्होंने बताया था कि जहां पे r जो है हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा, b से, ये r b से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया। तो क्या प्रमेयिका के बारे में अभी मैं क्या बोल रहा था, कोई सिद्ध किया हुआ चीज है, उस सिद्ध किए हुए चीज से ये चीजें निकल के आ रही है, तो ये प्रमेयिका है। और एल्गोरिदम का मतलब स्टेप, सवाल को करेंगे किस स्टेप से कर रहे हैं, वो प्रक्रिया जो है एल्गोरिदम है। और प्रमेयिका क्या है कि पहले से ये सिद्ध हो चुका है, यूक्लिड महाराज बताए हैं और ये बताए हैं और उस चीजों से जो है ये वाली चीज निकल के आई है। तो ये जो है आपका क्या बनता है, इसका प्रमेयिका इसे हम लोग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आप समझ गए होंगे। मैं छोटा सा जो है यूक्लिड जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो है नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर आपको दिए तो मैक्सिमम 2 ही नंबर देते हैं। 2 नंबर देके, मैंने प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन देखे हैं, 2 ही नंबर देते हैं। और वो 2 नंबर देके आपको HCF पूछता है, इस वाली विधि से आप HCF निकालो। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और होगा। यहाँ पे चीजें जो है थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे कि सर ये तो आप बता ही नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं पढ़ दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, मैं लिख नहीं पाया हूं। कोई 2 धन पूर्णांक a और b, ये भी आपका धन पूर्णांक है, कोई 2 धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर इन्हें बोलते हैं, धन पूर्णांक, और ये जो है आपका a और b है, ये दोनों धन पूर्णांक है, ये वाला और ये वाला। ये दोनों जो है ना ये पूर्ण संख्या है। कोई 2 धन पूर्णांक a b के लिए हम 2 पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। q और r को ज्ञात करना होगा तो इस प्रकार से, यही ये प्रकार है। आप प्यारे बच्चों ये वाला लिख के यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, 2 लाइन का चीजें हैं, ठीक है। तो बाकी आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब ये जो है आपका बेसिक हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड महाराज का यूज करते हैं कि इन्होंने क्या क्या कह के गए हैं, क्या क्या चीजें कह के गए हैं और हम समझ पाए हैं कि नहीं। तो आइएगा
देखिएगा अगर कुछ भूल चूक होती है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लेकिन मैं अपने तरह से पूरे कोशिश करूंगा कि आपको सारा चीज बताऊं, ठीक है। और बाकी आप जानते ही हैं कि इंसान से ही भूल होगी, थोड़ा सा समझदार बन जाइए, ठीक है। इंसान से भूल होती रहती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तो नहीं है जो छूट रहा हो। और ये वाला चीज मैं आपको नहीं दिखाया था, क्या सा है ये वाला चीज, देख लीजिए। ये जो है आपको 9th में आप देखे होंगे, 8 में भी आप पढ़ के आए होंगे। ये एनसीईआरटी वाले बुक से जो है इसे कॉपी करके यहाँ पे लगाया गया है कि रियल नंबर जितनी भी संख्याएं आप दुनिया में देखते हैं वो रियल नंबर ही है। ये मैं आपको बता ही दिया था कि संख्याएं जो है, संख्या जो है, ऊपर मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के आपको देखने को हमेशा मिलती हैं। एक जो है आपका वास्तविक संख्या है, जो 10वीं का पहला ही चैप्टर है, वास्तविक संख्या। और दूसरा जो है काल्पनिक संख्या है प्यारे बच्चों, क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ये जो है 11th में आपका स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं होगी। मैं जो है ज्ञान को जो है बहुत ज्यादा शो नहीं करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाना नहीं चाहता हूँ। ये 11th में शुरू होगा तो 11th में आप पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे नौटंकी करके मैं कुछ ज्यादा चीजें साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे यही पढ़ना है तो इसी की बात करूंगा। ये 10वीं में है और 10वीं का ये पहला चैप्टर है। इसमें मैंने आपको जो है बता दिया है नेचुरल नंबर, ये n है नेचुरल नंबर। आपको होल नंबर बताया मैंने, आपको जो है ये होल नंबर हो गया। उसके बाद से जो है मैंने आपको इंटीजर बताया, इंटीजर। उसके बाद से जो है आपको रेशनल नंबर बताया, उसके बाद से जो है इरेशनल नंबर बताया। ये सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यही इसका जो है क्या है, एक बोलते हैं ना, ये इमेज है इसका जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया। मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, ये वो एक्चुअली में हम लोग इसे 9th में ही पढ़ लेते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे क्या है। देखिए सुनिएगा क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से सुनिए। ये क्या है, ये जो है जो हमने कंसेप्ट की बात की है वो अब कंसेप्ट समाप्त हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 के लिए आपका एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। तो अब इसमें जो है आपका ये आपका उदाहरण का जो है, उसी में एक उदाहरण दिया गया था। तो मुझे लगा कि अभी एक्सरसाइज ना शुरू करके उदाहरण से एक सवाल बता दिया जाए, और एक्सरसाइज अलग वीडियो में होगा और इसमें कंसेप्ट और प्लस में एक उदाहरण समझा दिया जाए, ताकि आप समझ लें कि आपने इस वाले चीज में पढ़ा क्या है। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए खुद ही। कि कह रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप ज्ञात करो। सुनिए HCF तो आप ऐसे ही निकाल लो, आपने तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में लगभग, हाँ 8वीं तक तो आपने HCF निकालना ही सीखा है। लेकिन आपको कंडीशन दिया गया है कि आज HCF तो निकालना है, लेकिन नियम यही अपनाना है, और यही जो है इस चैप्टर में है। और ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम्स में भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस ईयर में देखा, पिछले वर्षों के क्वेश्चंस में देखा, इससे प्रश्न आए हुए हैं। तो गंभीरता से थोड़ा सा लेंगे। कोई भी चैप्टर जो है अभी कोई चैप्टर कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत है, तो क्यों ना हम सब चीज पढ़ें, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जुड़ जाएंगे, जब मेरी बातें अच्छी लगने लगेंगी, जब मैं आपको अच्छा लगने लगूंगा, तो आपको जो है मोटिवेट करने के लिए और आपको जो है अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं आपको चीजें जो है अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा जो जरूर आपको हेल्पफुल रहेंगे, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो आइए, तो ये देखिएगा क्या है, इसमें करते क्या है। सबसे पहला जो है, सबसे पहले जो है ये आपको करना इसमें ये है कि ये जो दो नंबर आपको लिखा गया है, इसमें आप देखो कि इन दोनों नंबरों में बड़ा कौन है। ये तो आपने देखा कि ये वाला बड़ा है, तो इसे आप A समझ लो, इसे आप B समझ लो। अभी A और B की बात हुई है, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझाया गया है। तो क्या समझाया गया था कि A जो है आपका, सॉरी ये B यहां पे रहेगा, A आपका यहां पे रहेगा। अभी तो समझाया गया है। छोटा वाला जो है आपका क्या होगा, भाजक होगा, और बड़ा वाला जो है आपका क्या होगा, मैं इसे मिटा के लिखूंगा जी। छोटा वाला जो है भाजक बनेगा, और बड़ा वाला जो A होगा वो आपका क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। अब ये जो है पहला स्टेप आपका यही है कि बड़ा छोटा आप पहचानो, इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। और जो बड़ा होगा वो आपका A बनेगा, और जो छोटा होगा वो आपका भाजक बनेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे कि अब ऐसा आपने कर लिया, तो यूक्लिड विभाजन एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम थोड़ा सा बड़ा लिखने में होता है, तो हम लोग केवल यही लिख देंगे इससे,
क्या है ये चीजें, इसमें क्या होती है थोड़ा सा लिख देते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये जो है आपका है। तो सुनिएगा क्या चीज है, मतलब ये है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये ए बनेगा तो ए वाला हम लोग यहां लिखते हैं, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा है। और ये 12,500 क्या है, 76 है, और ये आपका कितना है 4,052 है। तो अब इसमें हम लोग भाग देंगे, ठीक है, भाग देते हैं। तो आप ये देखिए, मुझे लग रहा है कि 3 बार ले जाना उचित, यस, क्योंकि यह 12 दिख रहा है तो 3 बार लेके चल रहा हूं मैं। तो ये 6 होगा, और ये 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, हासिल यहां जुड़ जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के बाद शेषफल में क्या बचेगा, 0, 2, और ये आपका क्या बचेगा 4। तो ये जो है आपने पहली बार जो आपका यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप 1 लिखिए, बुक में तो चरण लिखा है तो मैं भी चरण ही लिख देता हूँ। चरण 1 में आप क्या लिखेंगे, ये चरण 1 में आपने क्या लिखना है कि 12,576 बराबर होगा 4,052 गुणे 3 प्लस में शेष कितना है ये। जब तक सुनिएगा, जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, ये प्रोसेस बार बार हम लोग दोहराते हैं, और जैसे ही शेषफल 0 आएगा, जैसे ही शेषफल 0 आएगा, तुरंत हमारा वही अंतिम जो भाजक होगा हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अब यहां से आइएगा, यहां के बाद भाग विधि से ना मौसा जो आप 8 क्लास में निकालना सीखेंगे, एक्चुअली में वही है, ठीक है, बस ये लग गया है उनका नाम। तो आइएगा, अब ये 4,052 जो है, अब इसमें भाग देंगे। तो आप देखिएगा एक बार तो जाएगा नहीं, और ये 4 है, और ये मुझे लग रहा है कि 9 बार जाएगा, इसलिए कि 10 बार ले जाता हूं तो 4,200 हो जाएगा, यानी पूरा। तो 9 बार लेके चलता हूं तो ये आपका 0 होगा, और 9 दूना 18 हासिल 1 होगा, 36 1 37, ये आपका माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 15 में से 7, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9, तो 2 हो जाएगा। तो अब की बार आपने जो चरण 2 किया है, चरण 2 स्टेप भी लिख सकते हैं, आपने क्या किया। तो अब सुनिएगा, ये वाला चीज यहां आ जाता है, क्योंकि यही वाला तो आपकी बार ए है, ठीक है, यही वाला ए है। तो देखिए 4,052 बराबर होगा किसके, तो 420 गुणे 9 प्लस में 272। आप बताओ कि क्या रिमाइंडर हमारा 0 आया है, तो आप कहेंगे कि नहीं, शेषफल तो हमारा 0 नहीं आया है। तो चरण हमारा आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा सा इधर हो जा रहा, मैं यहां से करना स्टार्ट कर रहा हूं। क्या चीजें हैं, 272 है, ठीक है। एक्चुअली में आप ध्यान देंगे, ये वाला जो चीजें इधर हो रही है ना, ये रफ कार्य है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे ही शो करोगे, आप छिपा के नहीं करोगे कि आप दूसरे जगह करोगे। क्या किया है, हमने रटा नहीं है, चीजें हमने आपके सामने की है, ये रफ है। ये जो कार्य इधर हो रहा है एक्चुअली में ये रफ है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही एग्जाम में उसी पेज पे सामने इधर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मार्क्स मिलेगा 100%। आप नोट कर लीजिए इस चीज को, छिपा के नहीं करना है, अरे छिपा के करते हैं नहीं तो देखेंगे रफ वाला कार्य सामने काहे किए हैं। अरे रटे थोड़े नहीं कि कैसे होगा, मुझे क्या पता चल रहा है कि ये 3 बार जाएगा कि 6 बार जाए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है अंदाजा लगाना, आप 2-4 करेंगे तो अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शेष तो नहीं बचा। ऐसे तो पता चल जाएगा कि 9 बार चला गया, ये 3 बार चला गया, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो आप यहां से आइएगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ नहीं, आइए बंद करिए थोड़ा सा, यहां से देखिएगा। अब क्या है, ये वाला आप जो है भाजक बन जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 420। तो 2 बार चला जाएगा क्या, 200 200 400 नहीं, एक ही बार जाएगा। तो ये आपका 200 कितना हो जाएगा 72, और यहाँ पे कितना बचेगा 8, और ये 1 हो गया तो यानी 11, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब ये तीसरे वाले चरण में आप क्या लिखेंगे, तीसरा जो चरण है आपका, इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो 420 है वो बराबर है किसके, 272 गुणे 1 प्लस में 148, ठीक है। इसमें आपके चरण बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आगे की तरफ जाए, तब तक हम करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, समझ रहे। जैसे ही 0 आएगा अंतिम भाजक,
जिस भाजक की वजह से शेष 0 आया है वही भाजक आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां से आप भाग दीजिएगा 272 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो 96 होगा, 200 और आपका 96, तो मुझे लग रहा है कि एक ही बार जाएगा और ये 148 हो जाएगा। तो यहां से आप इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 4 और यहाँ पे आपका कितना 6 तो 2 और ये आपका जो है 2 और यहाँ पे 124, ठीक है 124। तो ये तीसरे वाले यानी चौथे चरण में जो है, चौथे चरण में ध्यान से करेंगे, गलती भी हो सकती है अगर आप सही से नहीं घटाते वगैरह है तो 124 में 148 अब की बार करेंगे तो ये वाला चरण मैंने लिखा नहीं, तो आइए लिख लेते हैं क्या है ये वाला 272 बराबर होगा किसके, तो देखिए वहां पे दिया है 148 गुणे 1 प्लस में 124 दिया है क्या, तो ये रहा आपका 124, ठीक है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा जगह की जरूरत है और यहाँ पे जो है एक बार जाएगा तो ये आपका 124 और यहाँ पे बच जाएगा कितना 24 दूनी 48, तो ये 24 आपका शेषफल में बचेगा और ये 24 होगा, 24 छक्का 144, तो 144 का मतलब ये हो गया 6 बार ना जाके 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका 120 होगा, ठीक है 4। अब मैं थोड़ा सा इसे मिटा ही देता हूँ साफ हो जाए। ये वाला स्टेज लिख लीजिए पहले, ये वाला जो है पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा स्टेप आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं ले लेता हूँ एक नया, ठीक है आइएगा यहाँ से 4 हुआ है, 5वें में आ जाइए आप, ठीक है। देखिए वहां पे दिख रहा है मुझे, मैं 5वां ले लेता हूँ, ये जानबूझ के ऐसा लिया गया है ताकि 2 4 5 स्टेप हो कि चीजें आपको समझ में आ जाए, छोटा रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। तो ये जो है चरण 5वां में क्या होगा कि क्या यहाँ पे दिख रहा है, देखिए चरण 5 में आपको दिख रहा है कि 148 यानी 200 कितना है 148 बराबर होगा, 148 बराबर होगा किसके 124 और गुणे 1 प्लस में, अब मुझे लग रहा है क्या बचा हुआ था शेष में आपका, यहां पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं सो ही कर लेता हूं इसे। देखिए जी यहां पे कितना बचेगा 24 बचेगा, क्या बचेगा 148, ठीक है। और ये आइए थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, क्या लिखा मैंने 148 24 गुणे और यहां से आप करेंगे तो ये आपका 24 बच जाएगा शेषफल के रूप में। अब सुनिए ये थोड़ा छोटा हो गया है, अगर मैं नहीं भी भाग दूं ना तो चीजें समझ में आ जा रही है क्या। अब देखिएगा ये जो है चरण 6 में मुझे लग रहा है कि अब हल हो जाएगा, मुझे दिख गया चरण 6 में क्या है 124 बन जाएगा, ठीक है 124, ठीक है। आपका ये वाला जो है 24 यहां पे हो जाएगा और ये वाला 124 होगा, कितनी बार जाएगा तो 5 बार जाएगा तो 120 हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएंगे 4। तो इसमें क्या हो गया 124 में 24 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, घबराएंगे नहीं आप, और गया है 5 बार और शेषफल के रूप में क्या बचा है 4। अब ये वाला जो है अब फिर ऐसे करेंगे तो ये 24 होगा, अब की बार 6 बार में गया और देखिए आपका क्या हो गया। तो 6वां जो 7वां चरण इसका बन रहा है, 7वां चरण में क्या बना है, 7वां चरण में कितना है 24 है, ये बराबर होगा, ये 24 बराबर होगा 4 गुणे 6 प्लस शेष 0। और सुनिएगा ध्यान से, ये शेष है हमारा क्योंकि यही तो आर है, शेष है, और ये शेषफल किसकी वजह से आया है, तो ये आपका अंतिम क्या है, अंतिम जो है अंतिम हो जा रहा है, अंतिम भाजक है और अंतिम भाजक क्या है 4। तो ये वाला जो है आप शेषफल के ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, कौन कौन सा नंबर था 12,000। सुनिए आप समझ लीजिए, नहीं भी समझ में आएगा तो 0 के ऊपर वाला ही आपका आंसर होता है, यही जो है ये वाला, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहां से मैं थोड़ा सा देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है, 4000 है 52, 4052 है और 12,000 कितना लिखा हुआ है 12,576 है, 12,576 12,576 और 4,552 का HCF बराबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आई है? तो देखिए थोड़ा सा ये जो है स्टेप, इसके चरण लंबे हो गए थे। हो सकता है क्या होता ही है, छोटे छोटे स्टेप भी आते हैं, हो सकता है कि 2 ही बार में 3 ही स्टेप में हो जाए। तो जब तक ये प्रक्रिया, यही तो मैं बोल रहा हूं, ये जो प्रक्रिया हुआ ना चरणबद्ध तरीके से ये जो प्रक्रिया हुई है, इसे एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो वही एल्गोरिदम और प्रमेयिका जो समझा रहा था ना, यही है। अब सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने इस 2 नंबरों का, किसका 12,576 का और 4,052 का मैंने HCF निकाला, और कितना निकल गया है 4। और ये कैसे, ये चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। और मैं बोला ही था कि अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ये चीजें ना एक्चुअली में आप 8 में पढ़ के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये स्टेप अपनाना है, एग्जाम में पूरा स्टेप दिखाना है। ये जो आपका रफ कार्य है, ये जो आपका रफ कार्य है प्यारे बच्चों, इसको भी दिखाना है एग्जाम में, रफ कार्य भी दिखाना है, ताकि उसको दिखे, एग्जामिनर को दिखे कि हाँ बच्चा सामने से किया है, आपका जो है इधर उधर से नहीं किया है या इसने रटा नहीं है, जो भी चीजें हैं सामने दिखाया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका पहला वीडियो है, और ये आपका कंसेप्ट का जो है कंप्लीट एक जो है वीडियो समाप्त हो रहा है, कंप्लीट एक क्लास समाप्त हो जा रहा है कंसेप्ट वाला। अब इसके बाद से जो है आपका एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 1.1 का जो है जितने भी मुझे लग रहा है 5 या 6 क्वेश्चन है, अगले वाले वीडियो में आपका जो है उसमें कराए जाएंगे, जितने भी टाइम लगेंगे। कोशिश किया जाएगा कम टाइम में बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। आप समय को लेकर कभी भी घबराइए नहीं, क्योंकि जब समय देंगे तो समय जो है आपको एक दिन उस चीज को क्या, उसका जो है ना, जितना आप इधर समय को पढ़ाई पे समय देंगे, वो समय भी आपको बहुत अच्छी चीजें जो है फ्यूचर में लाके देगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।